जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग फिर सेट करेंगे 18 जुलाई शिफ्ट नंबर 2। ये 10वां सेट होगा। इसको अच्छे से सीखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का सेशन। ए और बी अकेले एक कार को 4 और 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी अल्टरनेट का लग रहा है मुझे, है भी। A can do a piece of work in 4 days and B can do the same work in 9 days। यदि वे दोनों B से शुरुआत करते तो पहला उद्देश्य इसका एलसीएम ले लो, 36 आया। A की एफिशिएंसी 9 आएगी और B की 4 आएगी। स्टार्टिंग हमारा B से है, तो पहले दिन आया B 4 लड्डू खाया, दूसरे दिन आया A 2 लड्डू खाया, यानी 2 डेज में 13 लड्डू खत्म हो। मिनिमम 5 सभी में है, तो 5 दिन तो पहले आप कर लो। अब यहां 3 का गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा, तो 2 का दोनों साइड गुणा कर लो और फिर एक दिन तो बी आएगा। अब पहले लड्डू जोड़ लो कितने खत्म हो गए, तो कहीं ना कहीं 30 लड्डू खत्म हो। अब बारी आएगी किसकी? ए की। और ए कहता है मैं सर जी 9 लड्डू खाता हूं एक दिन में, पर बचे 6 एक दिन में 6/9 मतलब 6/9 समय में दिन के 6 लड्डू खा लेगा। बस यही आंसर है। तो 4 1 5 और 6/9 को 2/3 कहते हैं। 5:2/3। एक बार रिपीट कर देते हैं। ए किसी काम को 4 दिन में, बी 9 दिन में, 36 एलसीएम एफिशिएंसी 9 और 4 आएगी। अल्टरनेट का क्वेश्चन है, बी से शुरुआत होगी। बी पहले दिन 4 लड्डू खाता है, फिर ए दूसरे दिन 9, फिर बी 4, फिर ए 9, यानी फिर बी 4। तो कुल मिलाकर आप समझो 5 दिन में 30 लड्डू खा गए। क्योंकि मिनिमम 5 है तो हम ऐसे ओरल भी कर सकते हैं। ठीक है। अब बचे कितने लड्डू? 6। अब बारी आए ए की। ए कहता मैं तो एक दिन में 9 लड्डू खाता हूं, खाने 6, तो 6/9 समय लेगा। तो 5 से 2/3 पहले का आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का है। आसान क्वेश्चन होता है लेकिन पेशेंस की जरूरत होती है। बहुत दिन बाद क्वेश्चन मिला है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, जो समान भुजा की लंबाई है, वो तीसरी भुजा का 3:5। नहीं समझ गए ना? नहीं समझे? यानी ये जो है वो 3x होगा और इसे 5x कह रहा है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 30√11 बोल रहा है। देखो एक तरीका तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम इसी से निकालेंगे। बेस इंटू हाइट, तो यहां से ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये बराबर 2 भागों में डिवाइड, यानी 5x/2 5x/2। यहां पाइथागोरस लगाओ तो 3x का स्क्वायर 9x² और 5 का 25/4x²। तो 36 में से 4 गया, 36 में से 25 गया 11, तो √11x/2 आया। ये हाइट आ गई। तो 1/2 बेस देखा जाए तो 5 है और हाइट हमारी क्या आ गई? √11/2x, और जो कि किसके बराबर? 30√11 के। हैप्पी बर्थडे। 5 से ये जाएगा 6 बार, यानी x² बराबर 4 × 6, यानी x बराबर 2√6। हमसे कहता है तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो 5x में 2√6 का गुणा कर दो। ये x हटा दो क्योंकि x की वैल्यू ही रखी गई है, 10√6 आएगा। दिस इज द राइट आंसर। अब दूसरी बात सर, हम स्टेप गैप करना चाहते हैं। देखिए सब कुछ पॉसिबल है, वो आपके स्पीड मैटर करता है, कितना आप ओरल अपने माइंड में सोच सकते हो। ठीक है। अब जैसे हम इसको अगर करते
तो मुश्किल से 2 लाइन में ही करते। आपके 2 आपे नहीं तो किया है, वो आपको दिखाने के लिए। अगर हम स्टेप गैप करते तो कहते वाई दिस कोलावरी। ये मेथड है, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, स्टेप को गैप कीजिए। अब देखो यहां पर जैसे 3 5 है, तो इसको आप 6 और 10 करके भी कर सकते थे, तो भी हमारा अंडर रूट में ही हाइट आएगी, चाहे जो भी करो। ये क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए दिया गया। बहुत से बच्चे इसको देखकर डर जाएंगे पेपर में और कहेंगे वाई दिस कोलावरी। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 एक बेहतरीन क्वेश्चन हो जाएगा, देखो हाँ बेहतरीन हो जाएगा, थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। इन दोनों को ले लो, कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं पहले बता। साइन सी प्लस साइन डी का, तो क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी 2x प्लस 6x बाई 2, यानी साइन 2 और 6 8 बटा, तो ये हो जाएगा 4x। और फिर आता है कॉस, फिर क्या आता है कॉस आता है, और 6 में से 2 गया 4, 4 का आधा 2, और प्लस का 2 साइन 4x, 2 साइन 4x 2 साइन 4x कॉमन ले लो। अब ये बचा cos 2x, तो cos 2x को हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये वाला 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, अरे 2 दूना 4 साइन 4x cos स्क्वायर x, ये आंसर 2 स्टेप में। अब बहुत से बच्चे परेशान होंगे क्या कर दिया। देखो एक तो फॉर्मूला ये लगा कि साइन सी और साइन डी का, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ निगेटिव आएगा। देखो कॉस के अंदर अगर माइनस थीटा आता है तो वो पॉजिटिव ही थीटा रहता है। ठीक है, जैसे 6 में 2x में 6x जाएगा तो माइनस का 4x आएगा, लेकिन कॉस है, समझ गए ना, और 4x बटा 2 तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, दूसरी बात। और बाकी ये फॉर्मूला लगा है, ये एक आसान तरीका था, हो गया। एक फैक्ट्री में बर्तनों का निर्माण 3 प्लांट से होता है एबीसी से। यदि निर्मित प्लेटों की कुल संख्या, अब प्लेटों की कुल संख्या देखो, प्लेट कहां है, यहां पर 3260, तो बी द्वारा कितनी प्लेटों का निर्माण हुआ। तो बी वाला कलर कौन सा है, ऑरेंज टाइप में है, यानी ये पोर्शन हमारा क्या है, बी वाला पोर्शन है। अब देखा ये जाए जो ये एक एक गैप बन रहा है, ये 20-20 अंक का है भाई, 20 20 20 20 20। तो ये देखो यहां से अगर हम इतना पोर्शन देखें तो ये 2 गैप है, और यही 2 गैप इधर भी आ रहे हैं, यानी इसका सिर्फ 40% निकालना है। और आंसर 3260 का 40%। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांग देगा। 6 चौको 24, 2 हासिल, 8 2 10 हासिल 1, 12 1 13, 1304 आंसर आएगा। डरना नहीं है, सीखना है। सेम क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48, क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये तो इजी है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a होता है, जो कि 48 के होता है। a बराबर 16 के, क्योंकि 16 ते 48 होता है। क्षेत्रफल √3/4 साइड का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, √3/4 और 16 गुणे 16 कर लो भाई, 4 से ये 4 बार, तो 64√3 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 64√3 हो जाएगा। 32 पेनों और 12 पेंसिल का मूल 790, तो 8 पेन 3 पेंसिल का मूल, ये तो ओरल कर लो। देखो 8 चौक 32, 4 तिहाई 12, तब ये तो इसमें 4 का भाग दे दो, फिर तो वहां गुणा यहां भाग, अरे तो भैया यहां 4 का भाग दे दो, यहां 4 का भाग, 790/4, समझ गए। अब 200 से कम और 1 रुपया, मतलब 10 रुपया को 4 भागों में, तो 2.5 कम और कर दो, 197.5। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उनकी संगत भुजाएं, इनका स्क्वायर रूट,
हमेशा याद रखना कि अगर समरूप त्रिभुज हैं और उनकी साइड क्षेत्रफल दिए गए हो साइड, तो साइड का स्क्वायर ही क्षेत्रफल होता है, तो जस्ट उल्टा कर दोगे तो 14 और 25। निम्नलिखित दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2019 से 2020 तक XYZ फोन की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि। 19 से 20 बोला है, 19 में 18 होती है और 20 में 40, तो भैया वृद्धि कितनी हो गई? 22 की हो गई। आउट ऑफ 18 में से गुणे 100, ज्यादा चलो 11/9 कर लो तो 1100/9, अब तो भाग दे दो तो 108, मतलब 12 नौइया 108, तो 12 ऐसे आ जाएगा, फिर कहीं ना कहीं 20 तो 22 ऐसे चला जाएगा, 122 पॉइंट समथिंग। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसका जब होल स्क्वायर खोलोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का और सी का अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है, तो ये 2 टाइम्स आएगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। वैसे भी अगर सही से अलजेब्रा किसी भी टीचर से पढ़े होगे, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा ही कोर्स लो, कुछ नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, हर एक टीचर इसको सिखाता है कि भैया ये 1/2 होता है और ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 50 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए ये नहीं कि इकलौता ये है, समझ गए। अब कुछ नहीं करना, इसका बस होल स्क्वायर कर दो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो होल स्क्वायर तो 19 का स्क्वायर कितना होगा? 361 होगा। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो 155, फिर ब्रैकेट में आएगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। घटा दो, 11 में से 5 गया 6, 0 जाता है, 0 कर देना। 206/2 यानी 103 वैल्यू जो आएगी वो इस पोर्शन की आएगी। 2 ऐसे रखो, 103 ऐसे रखो और a माइनस ए बी, अच्छा इस पोर्शन की वैल्यू आई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमारा 155 है और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू 103 है, घटा लो, ये 52 आ रही है, 52 दूना 104, बस यही आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे दोस्त, बहुत सारे स्टेप इसमें भी गैप कर लेते हैं लोग क्योंकि ओरल फॉर्मूला माइंड में चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखो एक चीज देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में ज्यादा सोचना ही नहीं। ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट और सेक की वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट, बाकी सब निगेटिव होते हैं। अगर ये 3/5 दिख रहा है, इसको 3 लिखो, ये 5, तो ट्रिपलेट से ये 4 आएगा। और अगर हम सेक की बात करें तो हाइपोटेनस अपॉन बेस आता है, तो 5/4। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होगा? निगेटिव होगा, तो यहां एक सिंबल माइनस का और चिपका दो। सिंपल क्वेश्चन, सबसे आसान सेट मुझे अभी यही लग रहा है। एक आध क्वेश्चन देगा जहरीला, ऐसा नहीं कि डस ना ले, देगा, डसेगा तो है ही कहीं ना कहीं। ये 405y अपॉन नीचे y आ जाएगा और ये y अपॉन 125 आ जाएगा। 405 होता है 81 पंजे होता है, 125 का ऐसे गुणा होगा और y स्क्वायर 81 जो कि 9 का होता है और 625 जो कि 25 का होता है, y आ गया, मुद्दा खत्म, 225। ये क्वेश्चन डसने वाला आ गया। याद रहे ये डिफिकल्ट नहीं है, एक्चुअल में बच्चे पढ़ते ही नहीं है, हम तो ये कभी कभी देखते हैं। 5 स्टार सिर्फ इस बात के लिए कि अभी तक जो क्वेश्चन आया था वो यहां पर x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 यहां प्लस हुआ करता था, इस बार माइनस है, बस यही है। तो प्रीवियस ईयर अलजेब्रा में ये कई बार मेंस में आया हुआ है, प्री में भी आया हुआ है।
अलग अलग एसएससी के एग्जाम में। हो सकता है 2-4 सालों से ना आया हो, उससे पहले तो ये आया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला मैटर करता है। देखो फॉर्मूला या तो बना लो या सीधे याद करो। ये 5 पावर है, ऑड में निगेटिव है तो निगेटिव पहले कर दो, और इवन वाली पावर को पॉजिटिव रखो। हाँ, इवन वाली निगेटिव नहीं, इवन वाली पॉजिटिव। और माइनस का वही अपना x - 1/x हो गया, खत्म होता। -6 का, तो यहां पर ये चीज अगर a है तो ये a² प्लस का 2 होता है, और ये a³ प्लस का 3 होता है। कहोगे तो मैं फॉर्मूला भी बनाना सिखा दूंगा यार, फिलहाल याद करो, कॉपी में कहीं लिख लो और रट के बैठ लो। ठीक है, अब a³ तो -6 का क्यूब माइनस का 216 आ गया, 6 18 हो गया, -6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, प्लस का 2 हो गया, ये -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2 16, ये 34 हो गया, और ये गुणे 38 और प्लस का 6 हो गया। चाहो तो अपना डिजिटल सम वगैरह में चले जाओ। ठीक है, डिजिटल सम वगैरह में चलो देखते हैं, डिजिटल सम वगैरह देखते हैं। देखो 2 3 4 ये 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल किसी के साथ इंटू हो रहा है तो वो भी 9 का मल्टीपल बना रहेगा, माइनस ये 6, यानी माइनस में 3, मतलब 3 आना चाहिए। 8 त्रिका 24, 6 30, तो ये 3 हो गया। 8 दूनी 16, मतलब 9 तो हटा दो, और 16 6 कितना होता है 22, ये 4 हो गया। हाँ 9 हटा दो, 8 2 18, 18 और 1 कितना होगा 9 होगा डिजिटल में, 24 6 होगा, 3 3 पहला वाला आंसर। अब किसी को लग रहा है ये वाई दिस कोलावरी, 234 गुणे 38 कर लेना। ठीक है, और माइनस में और प्लस का 6 कर लेना, आपका 888 माइनस का 888 आएगा। ठीक है, ये टेक्निक हम 1-2 सेट में और बताया हुआ है, आप देखिएगा जब शुरुआत से आप देख रहे होंगे, वरना बस आपको ये इंटू करना है मेरे दोस्त, और कुछ भी नहीं करना। अब पेपर में आप 234 गुणे 38 करने में कभी कभी कष्ट हो जाएगा, या तो 234 का डबल कर दो फिर इंटू 19 का कर दो तो बेटर रहेगा। चोर पुलिस, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे है। यदि पुलिसकर्मी चोर, अब ये देखो ये 8 kmph की स्पीड से चोर भाग रहा है km/h, और पुलिसकर्मी तो हमेशा ज्यादा ही भागेगा, तो पुलिसकर्मी कितने मिनट में चोर को पकड़ लेगा? देखो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, डिस्टेंस 600 कवर करना है, सेम डायरेक्शन में 10 और 8 का अंतर, तो 5/18, क्योंकि km/h से मिनट में, तो ये जो टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा। 10 से 0 गया, यानी 60 गुणे 18 सेकेंड, और 18 में 60 का गुणा करो, 60 से भाग दे तो 18 मिनट। 18 मिनट को हम लोग 18 गुणे 60 ही बोलते हैं। एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48%, महिला संख्याओं के 2/3 के बराबर। पुरुष को मैन बोलते हैं, जिसका 48% यानी 48/100, महिलाओं के 2/3, महिलाओं को वुमेन, तो M/W का रेशियो ही पूछ रहा होगा, 2 गुणे मेरे दोस्त, बस यही कट्टा पिट्टी कर लो और आंसर निकाल लो। 2 से ये गया 24 बार, 4 से गया ये 25 बार, 4 से गया ये 6 बार, 25 6 18, 25/18 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर आएगा मेरे दोस्त, वो 25/18 आएगा, 18। ये क्वेश्चन कहता है में से कौन संख्या 7 से विभाज्य, 7 से डिविजिबल है। देखो
जो हम अगर प्रॉपर रूल में जाएं तो हम लोग क्या पढ़ाते हैं लास्ट, जैसे 7 से डिविजिबिलिटी हम आपको बताएं जनरली, जैसे ये 3 का पेयर है, ये 2 है, तो 9 6 3 में 24 को पहले कम करेंगे, फिर जो आएगा फिर 7 से भाग देकर चेक करेंगे। यही इसका वैसे जनरली शॉर्टकट होता है, पर यहां पर ये लेंदी हो जाएगा तो इसको हटा दो सर। बिल्कुल चुपचाप हम 7 से भाग दे देंगे। सर इतना तेज कैसे, अभी हम आपको सब सिखाते हैं। देखो सभी में 249 249 249 249, तो 7 से पहले इसको भाग दो, 7 या 21, 7 पना 35, यहां 4 बचा, यानी अब ये 463 को देना है, फिर से यहां 473 को देना है, फिर से यहां 483 को देना है, और फिर से यहां 493 को देना है। अब 463 तो 42 और 43 4 से जाएगा, 7 से जाएगा नहीं। फिर देखो 42 तो 53 7 से नहीं जाएगा, 42 63 जाएगा, यानी ये वैल्यू जाएगी, और 42 73 जाएगा नहीं, मुद्दा खत्म। कैसा लगा? और बाकी आप दुनिया भर के रूल से चले जाओगे ना मेरे भाई, खेला हो जाएगा। माना करो, मेरी बात को मानो। अमर एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। अल्टरनेट क्वेश्चन। प्रेम मेरा भाई 12 दिन में, तो एलसीएम 60 ले लो। ए की क्षमता 4 और पी की क्षमता 5, ये एफिशिएंसी हो गई, कार्य क्षमता। कहता है अमर से आरंभ करते हुए एकांतर, तो अमर से मिनिमम कितना है, तो 12 दिन तो पहले काम करा लो। तो 2 डेज में पहले दिन ए ने 4 लड्डू बनाए, दूसरे दिन पी ने 5, 2 दिन में 9, तो 12 दिन तो पहले कर लो, 54 बन गए। अब बारी किसकी आई, अमर की। अमर एक दिन में 4 लड्डू बनाता है, तो 54 4 58 हो गए। अब 2 लड्डू बारी आई पी की। पी कहता मैं तो एक दिन में 5 बनाता हूं सर, आपको तो 2 बनाना, 2/5, बस यही आंसर है। तो इसी को समास 13 से ही 2/5 कहता है। सभी बोलो हाँ, ये बात हमारी समझ में आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर लो मेरे दोस्त, कहता है भैया 35% का डिस्काउंट दे रहा है और फिर 30 और 5 का 2 डिस्काउंट दे रहा है। क्या किया जाए, तो परसेंटेज को ही कैलकुलेट कर लो। ये 35 है, यहां का देख लो तो -30 -5, दोनों का गुणा बटा 100, यानी कहीं ना कहीं ये 35 और ये 35 तो हटा दो, क्योंकि डिफरेंस चाहिए दोनों छूटों में। तो ये 1.5% का ही डिस्काउंट का अंतर आएगा। सिर्फ 3600 का हमें 1.5% निकालना होगा। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा, 54 आंसर आएगा। जो ऊपर सारी लाइन लिखी वो सब ओरल हो जाती है मेरे दोस्त, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संख्या 36 से विभाज्य होगी, तो 36 से डिविजिबिलिटी का रूल 9 और 4, 9 4 का इंटू 36, लेकिन इसका HCF 1 होना चाहिए। अब 4 से अगर देखोगे तो लास्ट 2 डिजिट देखने होते हैं, तो पहला ही कैंसिल होगा, बाकी नहीं। अब 9 से तो आप समझो, जैसे हम यहां पर गए 6 4 10 18, ये 7 बचा, 9 से नहीं जाएगा। 5 4 9 चला गया, 7 2 चला गया, ये 3 9 से नहीं जाएगा। तो बस यही बचा, क्योंकि पहला तो पहले ही कैंसिल हो गया था। राजा और रॉकी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। राजा और रॉकी मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार हो जाता है। तो देखा जाए 5 दिन में सारा खेला हो जाता है, तो एक दिन में 1/5 होता है, तो 2 दिन में 2/5। काम हमेशा एक होता है भाई। राजा और रॉकी मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2/5 करेंगे, सीधी सी बात है। काम बचा कितना, 3/5। अब 3/5 काम बचा, बीमार कौन हो गया, तो बीमार रॉकी हो गया। तो राजा शेष कार्य को 4 दिन में करता है, तो पूरा अगर राजा से काम कराओगे तो 20/3, तो राजा पूरा काम 20/3 दिन में, बस यहीं से खेल जाओ।
एलसीएम 20 आएगा, क्षमता यहाँ 4 आएगी, यहाँ 3, यानी राजा 3 लड्डू बनाता है, रॉकी 1, पूरे के पूरे 20 बनाने होंगे रॉकी को, तो 20/1 यानी 20 दिन लग जाएंगे। 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। एक वस्तु को 2000 पर बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1200 बेचने पर हानि के बराबर है। देखो सारे टीचर यही पढ़ाते हैं, तेजी से जब पढ़ाते हैं, इसमें तो बहुत सारे रूल होते हैं प्रॉफिट लॉस का। कहां गया कर्सर? देखो प्रॉफिट बराबर लॉस ये बोल रहा है, तो जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो दोनों के सेलिंग प्राइस के योग का आधा हो जाएगा। सेम पैटर्न के 10 क्वेश्चन आए हुए मार्केट में, इसलिए तुरंत ही कर लेते हैं। 3200 का आधा 1600, फिलहाल हमको सीधे 1600 लिखना था। अब हमसे कहता है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु किस मूल्य पे बेचे, तो 1600 का 20% होता है 320, 1920 पे बेचो। धारा के विपरीत 144, धारा के विपरीत को हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम, यानी U1 माइनस U2 धारा के विपरीत। ये नाव की चाल होती है और ये धारा की चाल होती है। 144 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में, तो 144/12 यानी 12 आ गया। और धारा की दिशा में जिसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, यानी U1 प्लस U2, 144/9 यानी 16 आ गया। हमसे कहता है धारा की चाल यानी U2 निकालना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे करके घटा दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2U2, 16 में से 12 गया, 4 आया, यानी U2 बराबर 2 आया। ए और बी क्रमशः 5 और 10 दिन में एक कार को कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आसान होंगे, हम तेजी से बताएंगे। ए किसी कार को 5 दिन में कर लेता है, बी उसी कार को 10 दिन में कर लेता है। उन्होंने एक साथ कार शुरू किया, लेकिन एक कुछ दिनों के बाद कार छोड़ देता है, तो इसका एलसीएम कितना आया? 10। ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है। कहता है बी ने शेष कार को 8 दिनों में समाप्त कर लिया। बी एक दिन में 1 लड्डू बनाता है, तो 8 दिनों में 8 लड्डू बनेगा। 8 दिनों में 8 लड्डू बनेगा, बोलो हां। तो बचे कितने लड्डू? 2। तो एक कितने दिनों के बाद कार छोड़ देगा? तो ये तो बी ने 8 दिन में 8 किया, और यहां ए के साथ बी भी रहा, दोनों मिलकर एक दिन में 3 लड्डू बनाते, 2/3 दिन। 2/3 दिन के बाद ए छोड़ देगा, 2/3 दिन के बाद ए छोड़ देगा। बात समझ में आई? और वैसे भी 3, 5, 6 तो आना ही नहीं, क्योंकि बी तो 8 दिन में 8 लड्डू, तो 2, समझ गए ना। यदि 100 और 150 kg प्रति 2, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 और 20 के अनुपात मिलाया जाए तो दोनों का केजी कितना होगा? निकटतम लगभग में। देखो मोटा मोटा देखो, 7 और 20 के अनुपात, ये वाला मटेरियल 100 रुपया के हिसाब से, ये वाला 150 के हिसाब से, तो इसमें मिनिमम कितना है? 100, तो 100 तो रहेगा। इससे कितना ज्यादा है? 50, 20,000, और कद्दू कटेगा तो सब में बढ़ेगा, 27 से भाग देना है। 27 क्या है? 81, फिर 190 आया, तो 190 7 बार के समथिंग, 100 और 137। किसी को तकलीफ हो, इन दोनों का गुणा कर लेना, 7 × 100 700 आया, 150 3000 आया, 150 3000, और डिवाइड बाय 27, 3700 में, मतलब 3700 आएगा, में 27 का भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लेना मेरे भाई। ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं करना। 10 को क्या कहते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा। एक तरीके से ऊपर बन गया 1 + कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा, नीचे दोनों में साइन साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा को ही ये भी लिखा जा सकता है, तो 1 आया। सर कैसे भाई? साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर जो इनटू होगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 1 आएगा। ये जनरल क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा। तो सेक थीटा + टेन थीटा बराबर 5 के,
दूसरा हम रूल जानते हैं कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा क्या होगा, 1/5 के होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। हमको 10 चाहिए, घटा दो तो ये जुड़ेगा ये घटेगा। 2 tan थीटा 5 में माइनस का 1/5 तो 25 में से गया 24/5। tan थीटा बराबर 12/5। ये सेट हो गया हमारा। मुझे लग रहा है कि ये सेट सबसे आसान है। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं गुड अटेम्प्ट कितने होंगे। दोस्तों अभी तक कोई भी क्वेश्चन इसमें जहरीला नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है कि अगर अच्छा अटेम्प्ट करना चाहते हो तो इसको भी छोड़ दो, बाद में अटेम्प्ट करेंगे जब फ्री बैठे होंगे। ठीक है, तो सबसे हाँ, एक वो और एक ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ लोगों को खेला हो सकता है, अंडर प्रेशर में ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन के साथ खेल जाएं बस। तो 23 क्वेश्चन इसमें गुड अटेम्प्ट है, 23 तो कम से कम करना ही चाहिए मेरे भाई। बाकी अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये सेट भी कंप्लीट होता है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।